हेलो वांगशन एंड ईजान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे मेरे पार्ट 10 की वीडियो को देख के। आप सबकी डिमांड पे आप सबके लिए मैंने विंग और हमारे प्यारे से लान वांगजी को मिला दिया है। एक्चुअली गाइस, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि दीदी ये वांगशन है या ईजान है। एक्चुअली गाइस, मैंने हमारे प्यारे से लान वांगजी का नाम लान वांगजी रखा है और हमारे प्यारे से विंग का नाम शाओजान रखा है। एक्चुअली ये तो ईजान ही है, पर हमारे इस वांगशन से ईजान की ट्रांसफॉर्मेशन में शाओजान ही करेगा। मैं इसमें कुछ भी नहीं करने वाली। हमारा शाओजान ही हमारे लान वांगजी को नाम देगा और इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि अभी ये दोनों तो मिले ही नहीं हैं, एक दूसरे से बात तक नहीं की है, तो नाम रखने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ना गाइस, इसीलिए आपको वेट करना होगा। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट 10 में मैंने आपको बता दिया था, दिखा दिया था कि कैसे हमारे प्यारे से क्यूट से शाओजान और हमारे प्यारे से मरमैन लान वांगजी ने एक दूसरे को दूसरी बार देखा था। हाँ, ये इनकी फर्स्ट मीटिंग नहीं है, दूसरी है। कैसे, ये मैं बताऊंगी, रुक जाइए, सब्र कीजिए, इंतज़ार कीजिए। कहावत तो आपको पता है ना, इंतज़ार का फल बहुत यमी और टेस्टी होता है। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देख लिया था कि हमारे प्यारे से वांगजी ट्राइटन का मालिक बन चुका है और हमारे लान सेचैन ने कहा था कि वांगजी तुम्हें जाओ, रेस्ट करो अपने कमरे में और कल हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। इसका मतलब कल तुम राजा बन जाओगे पूरी तरीके से, और तब तुम ट्राइटन की, उसकी रिंग्स की और अपनी इस लॉकेट की पूरी शक्तियों का यूज़ कर सकते हो। वांगजी ने भी इस पर सर हिलाया और अपने कमरे में चला गया, पर अपने बेड पे लेटने के बाद वांगजी को नींद ही नहीं आई। वो बहुत गहरी सोच में था, सोच में कि आखिर उस लड़के के पास ट्राइटन के ये टुकड़ा कहाँ से आया, उस छोटे से बच्चे के पास कहाँ से। वो बहुत परेशान था इसी बातों से। वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, परेशान हो रहा था, और बस वांगजी ने देखा कि उसकी कमरे की खिड़की पे कोई नॉक कर रहा है। वांगजी उठकर देखने गया तो वहाँ देखा कि उसके प्यारे तीनों बेस्ट फ्रेंड डॉल्फिन्स वहाँ आए हैं। उसने पूछा, अरे तुम तीनों यहाँ इतनी रात को, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, कुछ हुआ तो नहीं ना। डॉल्फिन्स, एक्चुअली लान वांगजी तो पता है ना आपको उसका बिहेवियर, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, वो कोल्ड ही रहता है। तो उसने यहाँ पर अपनी 3 बेस्ट फ्रेंड्स बनाए हैं डॉल्फिन, जिसके साथ वो खेलता है। ये तीनों ही डॉल्फिन उसके साथ बचपन से रहते हैं, उसके साथ मस्ती करती हैं, उसके साथ रहती हैं। पर हाँ, डॉल्फिन्स को ऑक्सीजन के लिए सरफेस पे जाना होता है, इसीलिए कभी कभी वो उसे छोड़ कर भी जाती, सरफेस पे जाती है, और इन कुछ दिनों में भी वो वहीं गई थी सरफेस पे। इसीलिए वांगजी को आश्चर्य हुआ कि ये तीनों इतनी जल्दी कैसे आ गई, क्योंकि जब भी वो जाती थी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते लगा के आती थी, इतनी जल्दी नहीं आती थी। तब वांगजी ने पूछा, अरे तुम सब इतनी जल्दी यहाँ। डॉल्फिन ने कहा, वांगजी पहले हमें प्रणाम तो करने दो, हमारे राजा हो गए हैं आप। तो तीनों ही डॉल्फिन ने झुककर वांगजी को प्रणाम किया। वांगजी इस पर चिढ़ गया, कहा, सखी क्या कर रही हो, तुम सब तो मेरे दोस्त हो ना, ऐसे भी मत करो प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। डॉल्फिन्स ने भी हाँ कहा और कहा, हमें डॉल्फिन्स क्यों कह रहे हो, हमारा नाम नहीं है क्या, तो हम भी तुम्हें राजा ही बुलाएंगे, हम भी तुम्हें सखा नहीं मानेंगे फिर। इस पर वांगजी हंसने लगा और कहा, ठीक है, मैं आपको आपके प्यारे क्यूट नेम से ही बुलाता हूँ, ठीक है। कहा, लेज़ी, जंपर और हैप्पी, बस खुश हो गए, मैंने तुम तीनों के नाम बोल दिए। इस पर डॉल्फिन्स ने कहा, हाँ ठीक है, पर जल्दी हमारे साथ चलो। वांगजी ने कहा, कहाँ, अरे अभी मैं नहीं कहीं जा सकता हूँ बाहर। उन्होंने कहा, हमने एक बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लड़के को देखा है, तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा। उसने वांगजी ने मुंह बनाया, कहा, मैं जानता हूँ तुम सरफेस पे जाती हो, मुझे चिढ़ाओ नहीं, मैं सरफेस पे नहीं जा सकता, तुम्हें तो पता है ना। तो डॉल्फिन्स ने कहा, क्यों नहीं। इस पर हैप्पी बोली, अरे पागल, वो बहुत खूबसूरत है, उस चाँद की तरह जिसे तुम रात को इससे अपनी बालकनी से देखते हो, जिससे तुम खुश होते हो, वो बिल्कुल उसी की तरह, एक ब्राइट ब्यूटीफुल मून की तरह है। वांगजी भी
इस पे सोचने लगा, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मैं जा सकता हूँ। इस पे जंपर ने जंप किया और कहा, जल्दी चलो, वो चला जाएगा तो तुम उसे देख भी नहीं पाओगे। मैं जानती हूँ कि तुम राजा बन गए हो, पर क्या राजा को चांद देखने का अधिकार नहीं। इस पे वांग जी ने कहा, ठीक है, क्या मुझे भैया से परमिशन लेनी चाहिए। तो फिर लेज़ी ने वांग जी को हल्का सा टैप किया सर पे और कहा, बेवकूफ़ हो क्या, राजा बनने वाले हो पर बच्ची जैसी हरकतें हैं, जल्दी चलो और हम लोग जल्दी आएंगे, बस उस प्यारे से मून को तुम देख के आ जाना। वांग जी भी सोचने लगा, क्या मैं सच में जाऊँ, क्या वो सच में इतना सुंदर होगा जो मेरी तीनों ही दोस्त मुझे वहाँ लेके जाना चाहती है, क्या मैं जाऊँ। इतनी सारी कन्फ्यूजन में तीनों ही डॉल्फिन्स ने वांग जी को पकड़ा और खींचते हुए से ऊपर ले गया। और फिर वांग जी ने देखा सच अ ब्यूटीफुल पर्सन जो आइसक्रीम खा रहा है, जो बहुत ही गंदी तरीके से खाना खा रहा है, अजीब तरीके से इधर उधर से कूद रहा है, उसके हाथ में कुछ है। वो स्टॉप हो गया, स्टन हो गया उसकी ब्यूटी देखकर, उसकी प्लेफुल नेचर देखे, उसकी चाइल्डिश बिहेवियर को देख के वो इम्प्रेस। हमारा प्यारा सा हैंडसम लाल वांग जी स्टन हो गया, उसकी नज़रें ही मानो रुक गई उस इंसान की ब्यूटीफुल सी, स्वीट सी, लवली सी, रोज़ी सी लिप्स को देखकर। उसकी नज़रें मानो कहीं और गई ही नहीं। तभी वो तीनों ही चारों को ही कुछ फील हुआ, मानो कुछ तो था जो उन्हें हर्ट कर रहा हो, जो उन्हें बहुत पेन दे रहा हो, जो उन्हें स्विम करने से रोक रहा हो। तभी वांग जी को लगा कि यहाँ खतरा हो सकता है। उसने तुरंत ही अपने तीनों फ्रेंड्स को बुलाया और कहा, अभी हमें तुरंत यहाँ से हटना होगा वरना कुछ गलत हो सकता है, मुझे कुछ फील हो रहा है जो बहुत बुरा है। तभी वो तीनों ने ही वांग जी की बात मानी और थोड़ा नीचे सरफेस पे डाइव किया और नीचे थोड़ा सरफेस से दूर हटने लगे। और फिर इतने में ही हमारे वांग जी ने शाहजहान पर से अपनी आँखें हटा ली थी। उसका पूरा ध्यान अपने तीनों दोस्त की सुरक्षा पे था। इसीलिए जब वो सब ठीक हो गए, जब उसे लगा कि हाँ अब कोई ख़तरा नहीं है, तब वो सरफेस पे वापस आने लगा। और तब उसने देखा कि कोई व्यक्ति का हाथ है, किसी इंसान का हाथ है जो एक बड़ी सी मछली गोल्डन फिश को पकड़ रहा है। और उसे लगा कि मुझे उसे बचाना चाहिए वरना वो इंसान उसे चोट पहुंचा सकता है। और तभी वो दोनों पहली बार मिले, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखे। और यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था, तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे प्यारे से वांग जी के साथ क्या होता है, उसका रिएक्शन क्या होता है जब वो वापस अपने होम जाता है, अपने मरमेड लैंड पे जाता है। उसके भाई का रिएक्शन क्या होता है। और हाँ, हमारे प्यारे से शाहजहान का रिएक्शन क्या था जब उसने एक मरमैन को देखा। हेलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं जानती हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटी है, मैं जानती हूँ आप मुझसे थोड़ी बड़ी वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ मैं जानती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, मैं वीडियोस लेट अपलोड करती हूँ। पर गाइस आपको तो पता है ना, स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं और होमवर्क्स, टीचर्स तो दिमाग ही खा जाते हैं होमवर्क दे के। हर एक सब्जेक्ट, हर एक पीरियड में आके सिर्फ लिखवा जा रहे हैं, होमवर्क दिए जा रहे हैं। मैं क्या करूँ, मुझे एक संडे मिला था और वो भी मेरा सिर्फ होमवर्क करते करते ही बीत गया गाइस। और इसलिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मैं कितनी ज़्यादा थक गई हूँ गाइस। कितना धीरे धीरे, कितना अजीब तरीके से बोल रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। इसलिए गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई, इसलिए मैंने छोटी वीडियो बनाई। पर मैं कल ट्राई करूँगी, अगर मैं बना पाई तो मैं ज़रूर कल वीडियो अपलोड कर दूँगी पार्ट 12। और हाँ, पार्ट 12 में कुछ थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग होने वाला है, क्योंकि वांग जी ने प्रेजेंट टाइम के किंग की बात न मानकर सरफेस पे गया और वहाँ पे उसने एक इंसान को अपनी आइडेंटिटी तक बता दी। इसलिए हो सकता है उसके साथ कुछ बुरा हो। मैं जानती हूँ आप सब हार्ट ब्रेक हो जाओगे, आप हमारे वांग जी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। पर गाइस ये स्टोरी थोड़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है, इसलिए ये एक और क्यूट सा प्यारा सा टर्न है। पर फिक्र ना कीजिए, ये टर्न में भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं आपको शाहजहान की फीलिंग्स भी बताऊंगी, सिर्फ वांग जी की नहीं, दोनों की बताऊंगी। इसीलिए आप सब बहुत इंटरेस्टेड होंगे इस वीडियो के लिए, मैं जानती हूँ। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपलोड कर दूँ। पर हाँ, अगर थोड़ा लेट हो गया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
Okay guys, always love Wangshin Ijan, and yeah, don't forget to like, subscribe and share my videos. और हाँ गाइस, मैं एक बात तो आपको बताना ही भूल गई, मैंने कुछ बनाया है आपके लिए। रुकिए मैं आपको दिखा रही हूँ। सब तो स्क्रीन पे देख ही रहे हो, ये मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर्स और ये सभी मेरे प्यारे से लिसनर्स ने मुझे कमेंट किया है। देखिए गाइस, मुझे आपके कमेंट्स कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सबके कमेंट्स शो करूँ। आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मैं आपके कमेंट्स को शो करूँ। और हाँ, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट से मैं जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लूँगी। और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल। बाय। Yeah, don't forget to love Wangshin and Ijan. Bye.